परनिंदासु पाण्डित्यं स्वेषु कार्येषु नुद्यं प्रदस्वस्य गुणगेषु पंथानो हा पदांतरय। अर्थात दूसरों की निंदा करने में निपुणता, अपने काम में आलस्य और गुणी व्यक्तियों से द्वेष, ये तीनों आपत्ति के मार्ग हैं। मैं मुकुंद कश्यप, करियर गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों के बीच ये बताने आया हूँ कि अभी का जो मन स्थिति हम देखते हैं लोगों का, वो ज़्यादातर अपने काम से कम दूसरे के काम में ज़्यादा उलझते रहते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी जो आपके ज़िला में, सीतामढ़ी ज़िला में, जो लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट की मनोस्थिति है, सीतामढ़ी ज़िला में आपको 1 लाख बच्चे हर साल मैट्रिक पास करते हैं और 40 से 45 हज़ार बच्चे हर साल इंटर पास करते हैं। और उन लोगों को सही करियर निर्देश न मिलने की स्थिति में वो सही जगह जा नहीं पाते हैं और मजबूरन वो गार्जियन का भी अभी जो हालात है, वो लोग भी उस हिसाब से उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं। तो वजह ये होता है कि न उनको कोई अच्छे दिशा निर्देश देने वाले हैं, सही अच्छे करियर गाइडेंस के बारे में बताने वाले नहीं हैं कि किस दिशा में जाना चाहिए, उनको क्या पढ़ना चाहिए जिससे जॉब स्कोप अच्छा हो और अच्छे पोजीशंस पे पहुंच सके, आसानी हो। ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीटेक करने की क्षमता नहीं है आपको, अगर आपको डॉक्टर बनने की क्षमता नहीं है, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो या आपको उतनी इंटेलिजेंस ना हो आप में, या कमर्शियली तौर पे आपके अगर माता पिता सक्षम ना हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे इंतजामात हैं जो कि आप कर सकते हैं। हम जैसे लोग, आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे पोजीशंस पे पहुँचे, सरकार चाहती है कि आप अच्छे लेवल पे जाएं, अच्छे पोजीशंस पे पहुँचे, विभागीय पदाधिकारी लोग आपके लिए हमेशा प्रयासरत हैं। ठीक है। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जो बच्चे से, अगर आपने इंटर पास किया, इंटर पास करने के बाद में जैसे कि अगर आप एक सीतामढ़ी ज़िला के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि जैसे कि लोगों ने देखा, आपने न्यूज़ सुना होगा कि माता सीता की सबसे विश्व स्तरीय सबसे ऊंची प्रतिमा सीता में जी की बनने वाली है, सीतामढ़ी में अनाउंसमेंट हो चुकी है। ठीक है। दूसरा, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन डेवलप होना है, 262 करोड़ रुपया वहाँ के लिए सेंशन हो चुका है। ठीक है। प्लस पुनौरा धाम में मंदिर के लिए 48 करोड़ रुपए सेंशन हो चुके हैं। आपको गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए 6 लेन रोड सेंशन हो चुका है। अभी जो है वो 4 लेन जिसको आप बोलते हैं, दैट इज़ नॉट द 4 लेन, वो 2 लेन है। ये बात अलग है कि हम उसे बोलते 4 लेन है। तो जब 2 लेन है और 6 लेन सेंशन हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो आप देख रहे हैं उसका 3 गुना ज़्यादा डेवलप होना है। आपके सीतामढ़ी ज़िला में हल्दीराम का शोरूम आ चुका है, तनिष्क का शोरूम आ चुका है, डोमिनोज का शोरूम आ चुका है, लैक्मे का शोरूम आने वाला है। सुन करके ही अच्छा लगता है। कभी कभी हम लोग बड़े बड़े सिटीज़ में ये चीज़ सुनते थे और आज की डेट में सीतामढ़ी में अगर ये चीज़ आ चुका है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब फॉरेनर्स या आपको विजिट कर रहे हैं, जब बाहर के जो अलग अलग, जैसे कि एनआरआई विदेशी वालों को जो बोलते हैं, एनआरबी भी तो बहुत हैं जो बिहार में होकर के भी बिहार में रहते नहीं हैं। जब बाहरी लोग, टूरिस्ट लोग जब आते हैं तो इन सभी चीज़ों को सर्च करके आते हैं। तो सीतामढ़ी में ये आ रही है, बहुत बड़ा सिग्नल है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब समझना क्या है कि जैसे हम ये सारे बदलाव की बाद बहुत सारे छोटे छोटे डेवलपमेंट होंगे। अगले 7 से 8 सालों में सीतामढ़ी में आपको अच्छे अच्छे 5 स्टार 3 स्टार होटल्स खुलेंगे, बहुत सारे धर्मशालाएं खुलेंगी, रोड डेवलप होंगे और तीर्थ स्थल से संबंधित बहुत डेवलपमेंट होंगी। तो मोरलेस इतना आप कह सकते हैं साधारण भाषा में कि अगले 7 से 8 सालों में सीतामढ़ी एक बहुत ही उम्दा किस्म का तीर्थ आटन में जो है डेवलप हो जाएगा, बहुत बड़े अच्छे लेवल पे तीर्थ स्थल में डेवलप हो जाएगा। तो जब तीर्थ स्थल में डेवलप होगा तो उन सारे चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत लेवल पे अच्छे पोजीशंस पे या आपको जूनियर पोजीशंस पे भी हर एक तबके के पदाधिकारियों की ज़रूरत पड़ेगी, हर एक तबके के आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो।
और आपको जान करके खुशी होंगी कि इस सेक्टर में जो भी आपको अपॉइंटमेंट होने हैं, उन लोगों के लिए मेनली 2 कोर्स का मतलब एकेडमिकली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हमें चाहिए होगा गवर्नमेंट को, वह बीटीटीएम क्वालिफाइड एंड बीएचएमसीटी क्वालिफाइड, दोनों 2 चीज़ें हैं। अब एक-एक करके समझते हैं। जैसे कि बीएचएमसीटी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजीज़। बीएचएम 3 साल का होता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, लेकिन 1 साल उसमें और ऐड हो जाता है कैटरिंग टेक्नोलॉजीज़ का, तो 4 साल में इकट्ठे हो जाती हैं बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, जो 4 साल की कोर्स हैं। अगर कोई विद्यार्थी 4 साल का ये कोर्स कर लेता है, मोटा मोटी ये भी आपको 4 से 5 लाख का जो है सो पैकेज इसका आता है, जिसमें इंक्लूडिंग फूडिंग लॉजिंग सब कुछ आता है, ठीक है। बीटीटीएम, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये भी आपको 4 से 5 लाख का पैकेज है, फूडिंग लॉजिंग सबके साथ, जिसमें आपका कॉलेज का रहना खाना और हॉस्टल का सारा चीज़ जो है सो और एजुकेशन संबंधी सारा पैकेज मिला करके 4 से 5 लाख का होता है। इसमें भी आपको 4 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत, जो बिहार सरकार की आज के डेट में विद्यार्थियों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक वरदान साबित हो रही है, ठीक है। बहुत ऐसे कमज़ोर तबके के बच्चों को हमने देखा है जो इसका लाभ उठाया है और अच्छे पोजीशंस पे पहुँचे हैं, जो नॉर्मली वो नहीं पहुँच सकते थे, ठीक है। तो जिसका लाभ उठा सकते हैं आप, और उसमें जब आप पढ़ते हैं सेमेस्टर वाइज, धीरे धीरे आप उसका क्लियर करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का जो असाइनमेंट हुआ वो आपने क्लियर किया, क्लासेज अटेंड की, फिर एग्जामिनेशन कंप्लीट किया, फिर सेकेंड सेमेस्टर में गए, थर्ड सेमेस्टर में गए, फोर्थ सेमेस्टर में गए, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 8वें सेमेस्टर में जब आप चले जाएंगे तो यकीन मानिए आपके कॉलेज में बहुत सारी एमएनसीज और नेशनलाइज लेवल की जो कंपनीज होती है, गवर्नमेंट बॉडीज़ तक लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, जिसको हम कैंपस सिलेक्शन बोलते हैं, कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं, जॉब प्लेसमेंट बोलते हैं, जो 100% होता है। तो वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पे आपके हाथ में, कहने का मतलब ये है कि 4 साल का जो पढ़ाई है, पढ़ाई ख़त्म होने से पहले पहले आपके हाथ में लगभग जो है सो 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 की जॉब आपके हाथ में होंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप एक तरफ जो है सो जनरल कंपटीशन के नाम पे जब तक पिताजी के पैसे खर्च नहीं हो जाते हैं, 4 साल 5 साल आप भटक रहे होते हैं, और ऐसे लोगों के पास जाकर के पढ़ रहे होते हैं जो खुद कभी कोई जॉब क्वालिफाइड न किए होते हैं, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आप एक अच्छा सा जो डिग्री प्रोग्राम आप अरेंज करते हैं, डिग्री प्रोग्राम में आप स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर 4 साल में जो आपका वो सिलेबस जो ब्रेन वॉश होता है और मेंटली तौर पे जो आप स्ट्रांग होते हैं, फिर कोई भी कंपटीशन क्लियर करने के लिए हार्डली 1 ईयर आपका काफ़ी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सरकार आपको 2 साल का ग्रेस पीरियड देती है। तो समस्या क्या है? समस्या ओनली ये है कि राइट डायरेक्शन में आपको डिसीजंस लेना है, ठीक है। इसमें अब जॉब स्कोप की अगर बात करें तो आपको, जैसे आईआरसीटीसी का नाम आपने सुना होगा, इंडियन रेलवेज की बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में किसी भी पोस्ट पे जो अपॉइंटमेंट होती है, लगभग आपको बीएचएमसीटी और बीटीटीएम वालों की ही होती है। और कहीं ना कहीं जो हमने आपको तीर्थ स्थल की बात बताई है, ये सीतामढ़ी ज़िला वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि अगले 7-8 सालों में जो डेवलपमेंट होंगी, जिसका बेनिफिट आप चाहो तो उठा सकते हो, और उस हज़ारों की संख्या में जो अपॉइंटमेंट होंगी उसमें से एक आप हो सकते हैं। अदरवाइज पता है सीन क्या होगा? सरकार का तो चिट्ठी आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएंगे, बहाली स्टार्ट हो जाएंगी, आवेदन चालू हो जाएंगे, लेकिन वहाँ कंडीशन ये होगा कि बीटीटीएम वाले अप्लाई करेंगे, अदरवाइज बीएचएमसीटी वाले अप्लाई करेंगे। सीतामढ़ी के बच्चे नहीं मिलेंगे तो मुजफ्फरपुर वाले अप्लाई करेंगे, वैशाली वाले करेंगे, गया वाले करेंगे, मोतिहारी वाले करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे? आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसका आप इनहेल कर सकते हैं, अपनी आपको आप सिक्योर कर सकते हैं बड़े ही आसानी से जो है सो हो सकेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 4 साल आप पढ़ने के लिए जाएंगे और पढ़ने के बाद आप जॉब जो है सो अपने होम टाउन में करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और 4 लाख रुपए जो मिलता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तब किस्ती में सधाना है, नहीं लगती है तो माफ़ हो जाएगा।
इतना बड़ा योगदान एक पिता के अलावा कोई दूसरा नहीं करता, और यहाँ तो आपको सरकार दे रही है, तो फिर समस्या क्या है? ठीक है, तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इस पर जो है सो आप लोग डिसीजंस लें और सही तरीके से आगे की तरफ का जो क्रियान्वयन है, नामांकन अभी चालू है, न्यू सेशन का 2023 का जो है सो नामांकन चालू है, और गार्जियन लोगों से, अभिभावकों से मेरा विनम्र विनती है। और जैसे गुरु द्रोण और अरस्तु जो नाम आपने सुना है, आज के डेट में बाजार में बहुत सारे शिक्षक गण हैं, उनका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ, और सभी गुरु द्रोण और अरस्तु की तरह जगह लेने वाले सम्मानित शिक्षकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बच्चे को एक संकल्पित, समर्पित और अपराध मुक्त शिक्षण हेतु प्रेरित करें। यही आपका धर्म है। अदरवाइज अगर ये बच्चे बेरोजगार होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिविटी आपकी भी जाती है। इतना आपको मानना पड़ेगा कि आपका योगदान सही नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि उसमें अगर कोई समस्या आती है, एनी टाइम एनीवेयर आप हमें कॉल कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं। मिलजुल करके अगर हम लोग साथ में चाहेंगे तो कहीं ना कहीं इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों से भी निवेदन है कि आप लोग भी जो है सो सही दिशा में जाए। आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है उसको आप पकड़िए। दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसमें आप आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, साइंस वाले भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं। ये और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया कि साइंस वाले तो अपग्रेड कर जाते हैं, आर्ट्स वाले भी जो है सो सोचते रह जाते हैं कि भैया हम क्या करेंगे, हम तो आर्ट्स वाले हैं। वो अपने आप को जो है सो एक शेड्यूल कास्ट की तरह हीन दृष्टि से देखते हैं। भाई आर्ट्स भी सब्जेक्ट खराब नहीं है, और अगर आपने लिया है तो ले लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे जो अपॉर्चुनिटी है उसका तो फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो इस पर आप डिसीजंस लें। और अभिभावकों से मेरा निवेदन ये है कि जब हम 16-17 साल की उम्र में थे तो क्या हम लोग को डिसीजंस ले पाते थे? नहीं। तो जब हम इतने मैच्योर नहीं थे तो आजकल के बच्चे कैसे इतने मैच्योर होंगे? तो आपसे निवेदन ये है कि उस बच्चे को करेक्ट डिसीजंस लेने में आप मदद करिए। समझ में अगर नहीं आता है, कोई समस्या आती है, आप हमारे सेंटर विजिट करें, लेकिन उनको मदद करिए, क्योंकि यही उनका निर्णय लिया हुआ भविष्य में काम आएगा और उस पर ही भविष्य निर्भर है। ठीक है, एक व्यक्ति 15,000 10,000 रुपये अपने सर्वाइवल कॉस्टिंग को कमाने के लिए वो दर दर भटकता है। ठीक है, क्या वो गवर्नमेंट टैक्स को पेमेंट करेगा? क्या वो लग्जरीज लाइफ जिएगा? तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। टिल द टाइम हम एक दूसरे को कल होकर के अपने किस्मत को कोसे, गवर्नमेंट को कोसे और माता पिता को कोसे, नहीं कोई मिला तो जो है सो भगवान को कोसे। उससे बढ़िया है कि राइट टाइम में, राइट डायरेक्शन में, राइट तरीके से, एक अच्छे तरीके से मेहनत कर ले, जो आपको एक डिसीजंस ले ले जो आपको कमिंग टाइम में बेस्ट पोजीशंस पे पहुंचा सकती है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।